बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद की मस्जिद और इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश हमला, 32 नमाजी शहीद, 100 से जायद जख्मी। नवाई इलाके तरलाई में हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। पुलिस ने बताया फायरिंग की जद में आकर गार्ड जख्मी हो गया। बमबार ने मस्जिद के अहाते में घुसकर खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था हमलावर का बाजू बराबर वाले घर से मिला। फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लाशें और जख्मी अफराद को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल पहुंचाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इमाम बारगाह का उन्होंने दौरा किया। तलाल चौधरी और दीगर हुकाम के हमरा नमाज अदा की। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया 72 घंटे में साने की रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा नमाजियों पर हमले करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दों को गैर मुल्की पुष्पनाई हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौम इसके खिलाफ मुतहद है। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA को इमाम बारगाह की जल्द मुकम्मल बहाली की हिदायत की। इस्लामाबाद इमाम बारगाह हमले के खुदकुश बमबार की नादरा डेटा से शनाख्त हो गई। 26 साल के यासिर का ताल्लुक कैलदम दाइश से बताया गया है। हुकूमती ज़राए ने बताया खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। कई बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका। कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान से आया था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात जारी हैं। यासिर से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को पेशावर से हिरासत में लिया गया है। 4 अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बमबार के सहूलतकारों और मुआवनत फराम करने वालों के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। स्पेशल टीमों में काउंटर टेररिज्म के अफसरान भी शामिल हैं। हमलावर के मौजूदा और साबका ठिकानों से मुतालिक इतलात पर काम जारी है। कौमी शनाख्ती कार्ड एड्रेस वाले घर पर छापे मारे गए। खुदकुश हमलावर के 2 भाई भी हिरासत में लिए गए हैं। और अब बात करेंगे लांडी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। जूतों की फैक्ट्री भी लपेट में आ गई। आग तीसरी फैक्ट्री तक फैल सकती है। इंतजामिया का कहना है कि पूरी कोशिश है तीसरी फैक्ट्री तक आग ना पहुंचे। 20 से जायद फायर टेंडर्स और स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। से और बराबर में एक और फैक्ट्री है जूतों की, वहाँ पे आग लगी है। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये है कि बराबर में एक और प्लास्टिक की फैक्ट्री है, वहाँ पे आग ना फैले। 15 हमारे फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं जिसमें 3 स्नॉर्कल है। पीछे से हमारे पास टैंकर्स भी हैं, 10 से 12 टैंकर्स हमारे हैं ताकि पानी की सप्लाई मुतासर ना हो। फायर ब्रिगेड्स तो जब मैं फ़ोन पे भी था, जब मैं रास्ते में था तो वो पहुंच चुकी थी कुछ चीज़ है। और उसके बाद हमने जो रोड ब्लॉक हुआ था वो भी जल्दी खुलवा लिया था। उस चीज़ पे वो स्पीड अप हो चुकी हैं। चीज़ें कॉन्स्टेंटली स्पीड में हैं, पेस में हैं। इंशाल्लाह ताला चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी आग की शिद्दत कुछ हद तक कम हो गई है। 20 से जायद फायर टेंडर्स और स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल बताएंगे आसिफ खान। इस वक्त मेरे साथ जो तर्जुमान है रेस्क्यू 1112 हस्सान और हसीब वो हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। अच्छा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, इनिशियली ये लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री थी मॉडर्न के नाम से। उस मॉडर्न की फैक्ट्री में आग लगी। उसमें रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक का हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है। और उस मटेरियल ने आग की शिद्दत में इतना इजाफा किया कि उसके साथ जो उसके मुत्तसिल बिल्डिंग है उसमें भी उस आग ने लपेट में लिया पूरी इमारत को। वो बिल्डिंग एक प्राइवेट कंपनी है जो कि लेफ़्ट ओवर शूज़ पे यानी लुंडा के जूतों पे काम करती है। तो हालिया सूरत हाल ये है कि अभी आग डिक्लाइन फेज़ पे अपने आना शुरू हो गई है। शोलों को बढ़ने से रोक लिया गया है, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर काबू पाने में हमें मज़ीद वक्त दरकार है। 20 से ज़ायद यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, वाटर बाउज़र और स्नॉर्कल जिसमें रेस्क्यू 1112 KMC और पाकिस्तान नेवी की भी गाड़ियाँ इस जायबुका पर मौजूद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हिस्सा ले रही हैं। एक तो बर वक्त रिस्पॉन्स रहा अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1112 की जानिब से। तो यहाँ पे एक तो अमला था ही नहीं, 6 बजे के बाद इनकी जो फैक्ट्री है वो ऑफ हो जाती है। लेकिन जो इनका एसेंशियल डिपार्टमेंट होता है जिसमें एडमिन या सिक्योरिटी के अमले के लोग मौजूद होते हैं वो ज़रूर इस फैक्ट्री में थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में सबसे पहले हमने उन्हें ही रेस्क्यू किया। तो अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म का जानी नुकसान दोनों इमारतों में नहीं है। इस वक्त 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा शहर भर से जो वाटर टैंकर हैं वो यहाँ पर मंगवाए गए हैं। तो पानी की भी इस वक्त कमी का सामना नहीं है। तो यहाँ पर जो स्नार्कल है उसकी मदद से भी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन आग की जो शिद्दत है वो कुछ हद तक कम हुई है। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में हमला करने वाला खुदकुश बमबार नौशेरा में रहता था। 1.5-2 साल पहले अफगानिस्तान गया था। पिछला साल वापस आया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू बताया दहशतगर्द हमले की तहकीकात में बहुत करीब पहुंच चुके हैं। फिलहाल खुदकुश हमलावर अकेला था। मजहबी जज्बात को बढ़ाकर इसको खुदकुश हमलावर बनाया गया। 1.5-2 साल कबल जो है गया था अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से वापस आ गया।
और ये आके डिफरेंट जगहों पे रहता रहा है। अब तक जो था ये नौशहरे में था। इसके रिश्तेदार वगैरह वो पेशावर में मौजूद हैं, वो भी ट्रैक हो चुके हुए हैं। ये हम बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुके हुए हैं। एक्सट्रीम व्यूज हैं, सेल्फी व्यूज हैं, ये उनको में इसका बिलीव है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उससे इसको ये कन्वर्ट किया गया है सुसाइड बॉम्ब। फिलहाल तो ये अकेला था। लेट्स सी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई हुई है। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ज़ख्मियों की जल्द मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। पेम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल लाई गई 32 मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। 121 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं। 25 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। डेड बॉडीज़ जो हैं वो लवाहिकीन को दे दिया गया। तमाम लवाहिकीन से मैं दिली ताज़ियत करता हूँ जो अपने प्यारों से बिछड़ गए, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त 121 ज़ख्मी हैं, अराउंड 25 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। स्टाफ मौजूद है, सर्जन्स मौजूद हैं, दवाएं मौजूद हैं। 60 खून की बोतलें हम अभी तक इशू कर चुके हैं और हमारे पास ब्लड की कोई कमी नहीं है। इस्लामाबाद में धमाका, मरीम नवाज ने बसंत मसरूफियात मनसूख कर दी। वज़ीर आला पंजाब लिबर्टी स्क्वायर पर बसंत मेगा शो में भी मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कौम ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहद है, दहशत गर्दों पर कोई रहम नहीं होगा। मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध हुकूमत ने कल्चरल नाइट म्यूजिकल प्रोग्राम मनसूख कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं फैसला निजामाबाद धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती भी किया गया। दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन के एजाज़ में शाया सादगी से होगा। सिंध हुकूमत और अवाम इस्लामाबाद धमाके के सुगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। और अब बात करेंगे ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मस्कत में हालिया मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका से बातचीत अच्छी रही। ये मुज़ाकरात का मस्बत आगाज़ था। अमेरिका के साथ बेएतमादी की दीवार को अबूर करना होगा। आज के मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ जौहरी मसले पर मरकूज़ थे। बातचीत के दौरान धमकियों की ज़बान से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा कहने हैं मुशावरत से मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख तय करने पर इत्तफाक किया गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मस्कत में इंतहाई संजीदा मुज़ाकरात हुए। आज की मुलाकातों के नताइज का बगौर मुताला किया जाएगा। इसके बाद मुनासिब मुकर्रर वक्त पर अगला दौर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों पर भी बात करना चाहता है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद करने पर बाजिद है। مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در به اصطلاح پایتخت‌ها مشورت‌هایی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این بی‌اعتمادی بسیار بزرگی که در این مدت به وجود آمده و اضافه شده به بی‌اعتمادی‌های قبلی و ما اول باید بر این فضای بی‌اعتمادی غالب بشیم. امروز در این زمینه یه مقداری بحث‌های خوبی انجام شد و دیدگاه‌های دو طرف شنیده شد و قرار شد که ادامه پیدا بکنه. अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान का कहना है नई पाबंदियां ईरानी तेल और मसनूआत की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस अनासर के खिलाफ आयद की गई। 15 इदारों, 2 अफराद और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई। ईरानी इदारे और जहाज़ गैर कानूनी तेल की तस्सील में इस्तेमाल हो रहे थे। उज़्बेकिस्तान वस्त एशिया का गेटवे है। हम उज़्बेकिस्तान से $3.4 अरब के मुआहदे करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वसाइल में भरपूर तजुर्बा, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मादनी वसाइल मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान से मुआहदे एक बड़ी कामयाबी हैं। Working group through intensive consultation come up with a roadmap of 5 years, and we see Uzbekistan not only as a partner but a gateway to Central Asia. Pakistan, although heavily endowed with mineral resources, Uzbekistan having a rich experience in this field, we need to really engage ourselves. This sector will also have great cooperation between the two countries. B2B MOUs worth $3.4 billion are going to be materialized. This is a great achievement. उज़्बेकिस्तान के सदर को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर आसिफ ज़रदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी
शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के दरमियान मुलाकात हुई। इलामी में कहा गया दोनों मुल्क ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। यूएई रेलवे मनसूबे के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। 34 साला सिफारती ताल्लुकात को तारीखी और सकाफती और रूहानी रिश्तों पर मबनी करार दिया गया। 2029 तक $2 अरब तिजारत के हदफ के लिए इक़दाम तेज करने पर इत्तफाक किया गया। की आलमी जंग का बिगुल बच गया। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, नीदरलैंड्स के खिलाफ कितने स्पिनर मैदान में उतारने की तैयारी है, ये बताएंगे कोलंबो में मौजूद नुमाइंदे खुसूसी खेल शाहिद हाशमी। मैंने तो अपने 11 लिख लिए हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है बताना, इसलिए कि सुबह में तो बारिश नहीं है, दोपहर के करीब करीब बारिश है। अगर सुबह भी बारिश हो गई तो फिर 11 चेंज हो जाएंगे। घास है पिच पे, सेनालिस ग्राउंड पर तकरीबन 6-7 मिलीमीटर घास थी, जिसकी वजह से लग रहा है कि पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा और 2 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह होंगे। तो फिर एक स्पिनर की यानी अबरार की जगह बनती है, उस्मान तारिक की जगह नहीं बनती। ऊपर आपके पास 3 स्पिनर ऑलरेडी हैं, शादाब, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज। फरहान और साइम अयूब ओपन करेंगे, बाबर आजम सलमान आगा 3 पे होंगे, 4 पे बाबर आजम होंगे और फिर फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शादाब और फिर बॉलर उस्मान खान विकेट कीपर होंगे। मुझे लग रहा है पाकिस्तान 5 स्पिनर यानी 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर और 2 पक्के स्पिनर के साथ नहीं बल्कि 4 स्पिनर्स के साथ जाएगा। हर लम्हा पुरजोश, नए जोश और जुनून के साथ साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेज़बानी में पहला प्रोग्राम। बासित अली ने कहा कि मोहसिन नकवी ने भारत को उसी की जुबान में जवाब दिया। पहले उनकी सरकार ने इजाज़त नहीं दी, अब हमारी सरकार ने वैसा ही किया। कामरान अकमल बोले, जब तक पाक भारत सीरीज न हो फैसले पर कायम रहना चाहिए। अदाकार मुनीब भट्ट बने मेहमान। आदिल मुस्तफ़ा ने कॉमेडी का तड़का लगाया। खुश शुएब मलिक, आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश। मेरे पहले गेस्ट वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर मुनीब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप और मैं जो है वो एक ही हमारे डाकखाने मिलते हैं। आई एम फ्रॉम डस्का। यार आप दोनों ड्राइंग रूम में चले जाओ ना। रिश्तेदारियां क्या लगा रहे हो? पहल इंडिया ने करी थी, जब उन्होंने पहल करी उन्होंने बोला हमारी सरकार ने इजाज़त नहीं दी, तो अब हमारी सरकार का फैसला है। जो चीज़ होनी चाहिए थी उसी तरह जवाब दिया है मोहसिन नकवी साहब ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। इंडिया के साथ उस वक्त ही मैच हो जब तक सीरीज ना हो, सारे मैचेस ना हो जैसे बाकी टीमों के साथ होते हैं, उतनी देर ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए। खेलना उसी वक्त ही चाहिए। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन है। आज बांग्लादेश वही चीज मांग रहा था तो उसको क्यों नहीं मिली? किसी को तो आवाज उठानी थी ना। पाकिस्तानी प्लेयर जितने भी हैं बहुत टॉप प्लेयर हैं, अगर कोई नहीं ले रहा उनको कोई बात नहीं, एक इदारा हमेशा लेगा, ARY। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होता ना हो, जंग ना लड़े इंडिया हमसे, क्योंकि हमने जीत जाना जंग। ना तराश, कुंदाए ना तराश, कुंदाए ना तराश। जाहिल आदमी है एक, हाँ उसको कहेंगे कुंडा तराश। बेसलीका जाहिल अनपढ़। वेरी गुड। ये होता मैच है नीदरलैंड पाकिस्तान, स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज इंडिया, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज इंडिया, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज इंडिया, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज इंडिया। स्टार ऑलराउंडर साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। हैदराबाद ने साइम को 12 करोड़ 60 लाख रुपए में साइन कर लिया। विकेट कीपर उस्मान खान, आकिफ जावेद और मां सदाकत भी शामिल। हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेबुशन को डायरेक्ट साइनिंग के तहत टीम का हिस्सा बनाया है। लाहौर में बसंत की गहमा-गहमी, शहरी रात के इस पहर भी मोची गेट पर पतंगों और डोर की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी, जैसे जैसे रात गुजरती जा रही है, मोची गेट जहां पर शहरियों की तादाद भी जो है वो बढ़ती जा रही है पतंगे खरीदने के लिए, डोर खरीदने के लिए। लाहौर से बहुत से शहरी हैं, इसके साथ दूसरे शहरों से भी शहरी जो है वो अपने अजीज़ो कारब के पास बसंत मनाने के लिए आए हैं। आप मेरे ख्याल पहली बार ही आए हैं बसंत मना रहे। कितनी एज है आपकी? मेरी और एज क्या कहना चाहते हैं बसंत के हवाले से? मेरी एज 25 है और मैं उकाड़े से आया हुआ हूँ और अपने दोस्त के पास लाहौर में और बसंत मनाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि ये सब के ये जो सा जश्न बसंत ये बाहर की गई है। बाकी मरियम नवाज से अपील है कि वैसे बड़ी खुशी हो रही है, बाकी मरियम नवाज से अपील है
हुक्मरान से अपील है कि हर जगह पे ना मतलब कि बसंत अलाउ की जाए। और भी हम वज़ीराबाद से आए हैं तो इधर हमारे वज़ीराबाद में भी होनी चाहिए, उधर से इधर आए तो ये बहुत महंगा रेट है, ये सस्ता करना चाहिए। इसलिए पंजाब हुकूमत की जानब से हमें छुट्टियां भी दी गई हैं और इतना खूबसूरत जो है वो फेस्टिवल भी दिया गया है, बसंत फेस्टिवल। तो यहाँ पर अगर मोची गेट में पतंगों की बात कर ली जाए तो उनके रेट जो है वो दुकानदार ज़्यादा जो है वसूल कर रहे हैं पैसे उनके, और मुतालबा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पतंगे ले सकें और अपनी छतों पर जाके जो पतंगों को रक्स करता हुआ उड़ा भी सकें और देख भी सकें। जी, बसंत का त्यौहार जिंदा दिलाने लाहौर रात गए पतंगे उड़ा रहे हैं। चुंगी अमर सिद्धू की छत पर दोस्तों के साथ पतंगबाजी की जा रही है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों के साथ गुड्डियां उड़ाई जा रही हैं, वो काटे किए जा रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है और खूब मस्तियां की जा रही हैं। म्यूजिक पर भंगड़ा भी डाला जा रहा है और पतंगे भी उड़ाई जा रही हैं। बसंत के लौट आने पर इनका क्या कहना है, हमारे साथ हाफिज समामा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या ख्यालात हैं, क्या कहेंगे आप भाई। ख्वाजा साहब, ख्यालात बड़े अच्छे हैं। सबसे पहला शुक्रिया सीएम पंजाब मरियम साहिबा का है, उन्होंने ये मौका दिया नौजवानों को कि इस कदर ज़बरदस्त मौसम के अंदर आप छत भी देख सकते हैं, बारबेक्यू का भी इंतज़ाम किया है। सबसे पहला मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे जो दोस्त हैं चोई जवाद साहब का, जिन्होंने ये महफिल को लूट लिया है और हमें मौका दिया है छत का। और मैं आप क्या कहेंगे? सर, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके प्यार और मोहब्बत का, और हमारी सीएम साहिबा का जिन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमें मौका दिया हमारी बचपन की यादें ताज़ा बना रखे हैं। जल्दी से ये बता दे सर, बारबेक्यू का, डांस का, काइट फ्लाइंग का, गुड्डा बो करने का जो मजा है सर, ये कहीं नहीं जो आप हमें लूटी अभी तक। सर, हमने तकरीबन 3 से 4 लूटी अभी तक। जी जी बिल्कुल, आपने बात सुनी इनके, इन्होंने कहा कि 3 से 4 गुड़ियां जो है वो हमने लूटी हैं और ये हल्ला गुल्ला जो है इसी तरह से सारी रात चलता रहेगा और ये खूब इंजॉय करेंगे। बारबेक्यू का भी एहतमाम कर रखा है, भंगड़ा भी चल रहा है और साथ में गुड्डे भी उड़ाए जा रहे हैं। जी, बसंत के त्यौहार पर रात गए दोस्त यार मिलकर खूब हल्ला गुल्ला कर रही हैं। उनके साथ हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल मौजूद हैं। अजी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त बसंत मनाई जा रही है। जिंदा दिलाने लाहौर बसंत मना रहे हैं। लाहौर के जो करीबी इलाके हैं, शरकपुर, शेखुपुरा, वहाँ से लोग यहाँ पर बसंत मनाने आए हुए हैं। हम इस वक्त बात करते हैं बल्दिया शरकपुर के साबिक चेयरमैन मियाँ इमरान शेख। मियाँ साहब, क्या सूरत हाल है, बसंत कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, SOPs बहुत सख्त हैं और हम CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से एक दफ़ा सब अवाम के चेहरे खिल उठे हैं। और CM साहिबा का दोबारा शुक्रिया, जिनकी वजह से ये 3 दिन अवाम को मिले और उनको पूरा जश्न मनाने का मौका मिला है। बहुत खुशी से बसंत मनाई जा रही है, तो हम मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करने जाते हैं। उसने हमें खुश किया, उसने हमें जश्न मनाने दिया। जी, ये बच्चे भी यहाँ पर खुश हैं। जो शेखुपुरा का इलाका शरकपुर है, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अब बसंत मनाने आए हुए हैं। यहाँ पर खाबे खाए जा रहे हैं, म्यूज़िक लगा हुआ है और खूब इंजॉय हो रहा है। जी, लिबर्टी चौक लाहौर पर भी रात गए बसंत का त्यौहार जारी है। अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी से। दीगर शहरों से आए हुए मेहमान जो बसंत को मनाने के लिए आए थे वो अभी भी लिबर्टी चौक पे मौजूद हैं और अपनी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। यहाँ सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं, बच्चे, बूढ़े, खातीन, हर उम्र के अफराद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जो दीगर शहरों से आए हुए हैं। हम उनसे बात करके भी जानते हैं। गवर्नमेंट से हमारी अपील है थोड़ी सी कि जो डोर की, गुड्डियों की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ना, तो लोग ज़्यादा मज़े से अपनी गुड्डियाँ उड़ा सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा उसके नीचे गेंद है, ऊपर थोड़ी सी डोर है और वो उसकी कीमत 16 से 17 हज़ार रुपये है, तो हम मदद अफोर्ड नहीं कर सकते। CM साहिबा ने आई थिंक वो बारकोड वाली पतंग निकाली थी, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चलते तो थोड़ा सा इसको काबू किया जा सकता था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में वो सिस्टम फेल हो गया है। बाकी तो सब ठीक है, ओके है। लिबर्टी चौक पे शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और वो अपने तौर पे बसंत का ये त्यौहार मना रहे हैं। अलबत्ता जो सरकारी तकरीबात थी, CM पंजाब ने यहाँ पे आना था, वो मुलतवी कर दिया गया है। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।